इसलिए मैं कहा करता हूँ कि वृत्रासुर की स्तुति में वृत्रासुर कहता है कि संयोग में आनंद, संयोग की प्रक्रिया में आनंद, प्रक्रिया ज्यादा सुख देती है। यहाँ आएंगे, वो जो चिंतन बन रहा है, फ्लाइट में बैठे काठमांडू पहुंचे, काठमांडू से फिर पोखरा पहुंचे, पोखरा से दुर्गम रास्ते पार करते हुए जोमसोम पहुंचे, जोमसोम से ऊपर मुक्तिनाथ, यहाँ से चढ़ के ऊपर मंदिर में दर्शन। वो दर्शन करने से एक सेकंड पहले तक का जो पूरा प्रक्रिया समय था, वो दर्शन करने से ज्यादा सुख, क्योंकि उसमें चिंतन ज्यादा है, उसमें स्मरण ज्यादा है, उसमें स्मृति ज्यादा है। और निरंतर चिंतन दर्शन के बाद नहीं बनता, दर्शन से पहले ही बनता। कल मंदिर परिसर के कुछ मुखिया जन आए थे और सबने आकर के हमको आशीर्वाद भी दिया और हमसे कहा कि महाराज जी हम तो कथा सुन नहीं पाए, कथा हुई, हम लोग तो मंदिर सेवा में ही रहते थे। हमने कहा तो अब क्या करें। बोले अगली कथा आप समय दीजिए और मुक्तिनाथ ऊपर मंदिर पे ही कीजिए, ऊपर परिसर में। मैंने कहा मैं रहूंगा कहाँ, पहले ये बात, नीचे से रोज आना जाना करना, करें भी तो कोई दिक्कत नहीं। बोले वहाँ कथा हो ऊपर परिसर। हमने कहा वहाँ जगह कैसे। बोले हम सब व्यवस्था करेंगे, आप अनुमति दीजिए। और श्री मुक्ति नारायण भगवान के बिल्कुल, बोले ये हमारा नहीं, ये ठाकुर जी की ही आज्ञा है कि आप ऊपर कथा करो। हमने कहा जरूर, मैं अपने लाल जी से आज्ञा ले लें। और यहाँ आना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है पुनः, और ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि इन 7 दिनों में मौसम बिगड़ा नहीं। कल 28 तारीख को स्नोफॉल, रेनफॉल दोनों की संभावना। हम 27 को कल कथा करके, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी चला जाता है और कम हो जाता है, और भी दुविधाएं हम लोगों को तो हो ही सकती, तपस्वियों को नहीं होती। हम भोगी जीव है ना हम लोगों, लेकिन परम आनंद, हमें तो बहुत आनंद आया। हम तो पूरे 6 दिन से इतने सुख में हैं, यत्र तत्र ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी विराजन। कल महाराज जी से हम मिले तो वे बोले कि जरूरी नहीं है कि शालिग्राम गंडकी में ही, आपको कहीं भी मिल सकते हैं, ये पूरे पर्वत में शालिग्राम जी विराजन। तो हमने कहा था मैंने महाराज जी हम लोग गए गंडकी, 3 ही शालिग्राम प्राप्त। तो बोले जरूरी थोड़ी है गंडकी में ही हो, कहीं भी मिल सकते। और वो महाराज जी बोले हम प्रसाद बना के ऊपर मुक्तिनाथ जाते हैं, उसी मार्ग से जहाँ से सब जाते हैं, हमको रोज कम से कम 3 से 4 शालिग्राम रोज मिलते मार्ग में, चक्रांकित प्रसाद बना के जब ले आते। तो ये कोई कृपा से कम नहीं है कि शालिग्राम यहाँ सबको नहीं मिल सकते। जो अधिकारी हैं या जिनके प्रति लाल जी की भावना, शालिग्राम भगवान पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार एक बात सुना रहे थे कि शालिग्राम भगवान अपना सेवक स्वयं चयन करते, और अगर सेवक में सेवकाई नहीं होती तो तुरंत त्याग कर देते हैं, दूसरी जगह चले जाएंगे। अपना सेवक ढूंढ लेते हैं किससे सेवा करा ले। कोई महाराज जी थे, वो किसी महाराज जी के यहाँ गए तो उनके शालिग्राम जी बढ़िया लगे तो उनको ले आए अपने। गंगा स्नान कर रहे थे, शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो कहते हैं कि शालिग्राम भगवान अपने आप ऐसे लुढ़कने लगे। तो उन महाराज जी को पहले तो अंदेशा हुआ ये क्या हुआ। जब उन्होंने दोबारा सोचा हवा से या बहाव से चले गए हों, दोबारा उठा के रखे तो फिर से लुढ़क गए आगे 2-3 बार। अभी की कुछ समय पहले की घटना महाराज जी बता रहे, बड़े व्याकुल हो गए। तब उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, जय जय क्या आज्ञा है। तो रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी बोले जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ के आओ, वही है हमारे सेवक, हम उनसे ही सेवा कराएंगे। और सबसे बड़ा प्रमाण सदन कसाई, वहां से ले गए थे महाराज जी, रात भर रोए ठाकुर जी, बोले वहीं जाना है, तराजू में ही बैठना, वहीं अच्छा लगा। शालिग्राम भगवान स्वयं अपने सेवक को ढूंढ ले। जब इस द्वापर में मंदिरों का निर्माण ज्यादा होना प्रारंभ हुआ, मूर्ति सेवा ज्यादा प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व तो सब शालिग्राम भगवान की ही सेवा करते थे। प्रभु श्री राम के यहाँ शालिग्राम भगवान की सेवा, भगवान ठाकुर जी के यहाँ शालिग्राम भगवान की सेवा। ठाकुर जी तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाते हैं। आज भी हमारे ब्रजमंडल में एक शालिग्राम जी हैं, उन पर 2 दतुइयां छपी हुई है, ठाकुर जी काट गए उनको गुलाब जामुन समझ। तो ऐसे शालिग्राम भगवान देखा जाए तो विश्व भर में जितने भी मंदिर हैं सबका उद्गम स्थल मुक्तिनाथ, सब यहीं से ही जा रहे। ऐसे मुक्ति नारायण भगवान हम लोग यहाँ 7 दिन विराजे, कल प्रस्थान करेंगे। हो ना हो 7 दिन हम शालिग्राम जी की ही गोद में रहे हैं। कल क्षमा प्रार्थना करके जाइएगा, हमसे कोई अपराध बना हो। इन 7 दिनों में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की हमसे कोई ऐसी क्रिया बन गई हो जो एक अनुकूल व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तो हे मुक्ति नारायण आप हमारे दोषों की ही मुक्ति कर दें, ऐसी हमारी कल प्रार्थना कीजिएगा। फिर कब आएंगे भगवान जाने, लेकिन ये कथा खूब आनंद। बद्रीनाथ भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हीं ने ही ये संकल्प पूर्ण किया। वही कथा चल रही थी मेरी, और तब हमारे यजमान परिवार इनका भाव था कि बद्रीनाथ में कथा हो, मैं मुक्तिनाथ। तो बद्रीनाथ में गंगा जी के तट पर किया गया संकल्प, गंडकी नदी के तट पर मुक्तिनाथ में। अच्छा संकल्प हुआ गंगा जी के तट पर, कथा हुई गंडकी के तट पर।
और जो कथा की यजमान है उनका नाम क्या है? शिप्रा जी। इनका नाम भी शिप्रा है और उनका नाम भी शिप्रा है। हम तो, हमारी माता जी नर्मदा और गृहिणी शिप्रा, बीच में आ गए कौन? ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। शिप्रा जी के तट पर महाकालेश्वर है, नर्मदा जी के तट पर ओमकारेश्वर। दोनों नदियों के बीच में हम विराजे, मैया और गृहिणी, नर्मदा और शिप्रा। तो आपका नाम भी शिप्रा है। तो ये सब योजनाएं बनी और यहाँ आने का अवसर मिला। हम तो यही सोच रहे हैं जाएं कैसे, लेकिन हम जा भी कहाँ रहे हैं पता है? बद्रीनाथ। यहाँ से सीधे बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्री विशाल भगवान को प्रणाम करेंगे और फिर 31 मई से व्रजमंडल की सीमा पर विराजमान पहली बार हम कथा करने जा रहे हैं आगरा में। आगरा में कथा होगी और वहाँ के सब भक्तजन वैष्णव खूब आनंद ग्रहण करेंगे। वहाँ कथा 6 तारीख को पूर्ण करेंगे और फिर 7 से लेकर के 13 तारीख तक श्री धाम वृंदावन में कथा। सुबह के सत्र में कथा है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक कथा का सत्र वृंदावन में, और संध्या के सत्र में प्यारे गिरधर लाल जी के अधिक मास, जिसमें एक दिन ठाकुर जी का जल विहार, एक दिन ठाकुर जी का नौका विहार, एक दिन ठाकुर जी का पुष्प विहार है, एक दिन ठाकुर जी की चंदन यात्रा, एक दिन ठाकुर जी का होली महोत्सव। सब अधिक मास में सारे उत्सव होते हैं ना ठाकुर। एक दिन ठाकुर जी का हिंडोला है। इस प्रकार 7 दिन के 7 उत्सव वृंदावन। तो जो भी वैष्णव आना चाहें जरूर वृंदावन की सुबह कथा सुनिएगा और शाम को लाल जी दिव्य मनोरथ हो। आज कुछ प्रश्न आए हैं, प्रश्न रोज ही आ रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं उत्तर देना, तो आज कुछ प्रश्नों के उत्तर हम दे देते हैं। क्या किसी को सिर्फ मन से गुरु मान लिया जाए तो श्रीमन नारायण मिल सकते हैं, या फिर गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है अगर नियम का पालन कोई ना कर पाए? इसलिए ऐसा प्रश्न। अब देखिए, बात ऐसी है कि मन से आप किसी को प्रेम करते हो लेकिन कभी उस व्यक्ति का समकक्ष जाकर के बता नहीं पाए, या उससे विवाह नहीं, या उसको जीवन संग नहीं दिया, तो मन का प्रेम शुद्ध तो माना जाएगा, लेकिन प्रमाणिकता के रूप में तो तभी माना जाएगा जब विवाह हो। ठीक वैसे ही मन से गुरु मानना अति उत्तम है, गुरु की बातों का पालन करना अति उत्तम है, लेकिन प्रमाणिकता तो दीक्षा से ही हो, इसलिए दीक्षा लेनी है। इसलिए जितने भी हमारे रसिक जन हुए सबने दीक्षा ली है, चाहे जिस परंपरा में ली हो। रही बात आप कह रहे हैं कि नियम पालन कोई ना कर पाए, तो नियम पालन करने की क्षमता आपकी है भी नहीं, गुरु ही क्षमता प्रदान। जब हम गुरु सन्निधि ले लेते हैं तो गुरु ही क्षमता प्रदान करते हैं। जब जब आप सुबह उठेंगे सबसे पहले गुरुदेव का याद आएगी, और याद आती पर होता है कि नियम करना है, तो इसलिए उससे नियम बनता है। लेकिन पूर्ण तरह आप मुक्त हैं, कोई बहुत जबरदस्ती नहीं, आप मन से गुरु मानिए। लेकिन वही बात है, प्रमाणिकता तो दीक्षा लेने से ही आई। कैसे बताओगे यमदूतों को, विष्णु दूतों को, या किसी को भी कि आप शंख चक्र अंकित हैं, या आप तुलसी कंठी धारण कर चुके हैं, या तिलक धारण करने की आज्ञा है? अब बात ऐसी है, विवाह से पूर्व कोई सिंदूर लगाए घूमे, कौन कहलाए? पागल। ब्याह हुआ नहीं सिंदूर लगाए। ब्याह से पहले कोई मंगलसूत्र पहने घूमे तो उसके प्रति यही आएगा ना, थोड़ा डॉक्टर को इलाज करवा। ऐसे ही ब्याह से पहले कोई तिलक लगाए घूमे, मतलब दीक्षा से पहले, तो ठीक है, सब कहेंगे मन चला है, कोई प्रमाणिकता नहीं। प्रमाण तो गुरु देते हैं, वो अपने हाथ से प्रथम तिलक करते, उसके बाद ही अधिकार मिलता है तिलक लगाने, इसलिए दीक्षा आवे। हम संत सेवा करना चाहते हैं, कैसे करें? आज से ही कर दो। संत सेवा का मतलब उनको भोजन पवाना या अन्न खवाना या वस्त्र देना ही नहीं होता, उनकी वाणी का पालन करना, उनका दर्शन करके प्रणाम करना, ये भी संत। गुरु सानिध्य कैसे प्राप्त? गुरु का वात्सल्य, प्रेम, करुणा, कृपा कैसे प्राप्त? ये दास बरसाने वाले बाबा प्यारी के शरणागत हैं। बाबा श्री जी का वात्सल्य प्रेम कैसे? गुरु के वचन अटल कर मान, गुरु की वाणी को बस मान लीजिए और उस पर लग जाइए, उनके अनुकूल व्यवहार करने लगो। बाबा महाराज को नाम प्रिय है, बाबा महाराज को धाम प्रिय है, बाबा महाराज को लीला प्रिय है, तो उन लीला धाम नाम में इतने निपुण हो जाओ कि जब बाबा महाराज के सामने जाओ प्रसन्न देख के आनंदित हो। तो गुरु के अनुकूल व्यवहार को जीवन में लाना प्रारंभ कर दो, गुरु प्रसन्न हो जाए। किन्हीं का भाव है कि क्या लड्डू गोपाल को साथ में सुलाना चाहिए और गुरु आज्ञा बिना तिलक करना चाहिए? नहीं, ठाकुर जी को एकांत में उनके निज निवास में ही सुलाओ, क्योंकि रात में लाल जी विहार करने जाते हैं, रास करने जाते हैं। आपके बगल में सोएंगे तो संकोच में रहेंगे। दूसरी बात, रात्रि शयन के समय हम अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी के प्रति या तो उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां मीरा कर्मा और कर्मेती जैसी, लेकिन हमारी वैसी स्थिति नहीं है, तो ठाकुर जी निज निवास में ही शयन हो। आगे आदि सब प्रश्न हैं। हमारे परिवार में पहले लहसुन प्याज खाते थे, आपका प्रवचन सुनने के बाद हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया है। अब समस्या में आ रही है कि कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ शादी ब्याह में
वहाँ लहसुन प्याज का खाना होता है। क्या करें भैया? देखो बड़ी सीधी बात है, किसी को बैगन नहीं प्रिय तो वो खाएगा ही नहीं, किसी को आलू नहीं प्रिय तो वो छुएगा ही नहीं। हमारे संग एक पंडित जी रहते हैं, आए नहीं आप, वो धनिया नहीं खाते, वो नमकीन से रोटी खा लेते हैं, लेकिन धनिया पड़ा है सब्जी नहीं खाएंगे। तो फिर ये लहसुन प्याज वाली चीज पर आप इतने ज्यादा कंसर्न क्यों रहते हैं कि वो पड़ा है तो खाना ही नहीं है? तो अब पता चल जाए विष पड़ा है, अब क्या करें महाराज जी, खाना तो पड़ेगा, रिश्तेदारों ने बनाया। अरे नहीं खाना है, पेट भरने के बहुत तरीके होते हैं और आदमी सब तरीके जानता है। फिर ये प्रश्न क्यों आता है? अरे जब दिख रहा है कि नहीं है व्यवस्था तो ब्रेड बटर भी खा लेते हैं लोग, जब दिख रहा है नहीं है व्यवस्था तो फल भी खा लेते हैं लोग। आवश्यकता थोड़ी है कि आप नान दाल चावल पूड़ी सब्जी खाओगे तो ही आप बराती घराती माने जाओगे। आपको पेट भरना है, आपको स्वास्थ्य रखना है अपना मंगल में, तो कुछ भी खाइए, लेकिन पता है कि पड़ा है तो मत खाइए। जरूरी थोड़ी अब तो क्या करें, जीवन निकल जाए, प्राण चले जाए। सबसे बड़ी बात है भैया, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचन्त्यात्मकार। भगवान कहते हैं मुझे बिना भोग लगाए यदि कुछ भी आप पा रहे हो तो आप अपने पाप, और जो वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती उसको हम कैसे, इसलिए उसका परहेज करना। आज षष्ठम दिवस की कथा है। सुबह से मैं बहुत कुछ चिंतन करने का प्रयास कर रहा था, पर रास के अलावा कुछ भी चित्त में आ ही नहीं रहा था। रात्रि हम बैठे थे, अश्विन जी हमारे छोटे नरसिम्हा ये भी विराज रहे थे, थोड़ी थोड़ी वहाँ गोपेश्वर महादेव की चर्चा चल रही। ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे अगर एक विषय में छेड़ दिया जाए तो वो विषय मेरे चित्त से फिर जाता नहीं। और कल मानसरोवर की इतनी योजनाएं बन गई हैं चित्त में कि मन तो हो रहा है कि अगले महीने ही कथा कराऊं। लंदन से कोई फोन आया, बोले पूरी कथा की सारी व्यवस्था हम करने को तैयार हैं, आप तो बस आज्ञा दो। काठमांडू से किसी का फोन आया, बोले हम यहाँ से सब व्यवस्था रखे हैं, ये है वो, आप तुम्हारा जी आज्ञा कर। मेरा मूड सटक गया तो मैं अगले महीने भी कराऊंगा। विदेश की यात्रा है 3 जुलाई से ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन कम कर दें, हम अपने भाव में स्वतंत्र हैं। लेकिन कल आप पूछ रहे थे गोपेश्वर महादेव की इतनी बात, तो रात भर वही दिखते रहे, रात भर वही गोपी भाव में श्री महादेव का दर्शन। कैसी रूप होगी, कैसी झांकी होगी, कैसा स्वरूप कि भगवान पिता रात्रि शरद। आज से रास पंचाध्याय शुरू करते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपास्य। रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान, किसी भी लीला में भगवान शब्द का प्रयोग नहीं है, रास में भगवान शब्द का प्रयोग। क्यों? कि भाई आगे की लीला में कहीं तुम संशय मत करना, आगे की लीला में तुमको परमात्मा इतने सहज दिखने वाले हैं, कहीं तुम्हारे चित्त में विकार ना आ जाए कि ये कोई मानव तो नहीं। भगवान शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया है, भगवान शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रिया करने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उनकी क्रिया पे संशय मत करना। समझ में आई बात? जैसे कोई सफर पर गया बालक, तो बड़े घर का कोई पूछता है साथ में कौन गया, साथ में जिम्मेवार व्यक्ति का जब नाम बोल दिया जाता है तो हम लोग निश्चिंत हो जाते, ठीक है वो साथ में है, सफर अच्छा ही होगा, वो साथ में है तो मंगल में ही लौट के आएंगे। ठीक वैसे ही रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व ही बता दिया, बोले रास करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है, जिम्मेवार व्यक्ति है। कौन? षड ऐश्वर्यों से युक्त जो है उसको भगवान उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भग, ये 6 लक्षण जिसमें जो उत्पत्ति जानते हैं संसार कब बने, और जो प्रलय जानते संसार कब, भूतानाम अगति गति, मानवों की कहाँ गति है और कहाँ दुर्गति है ये जिनको पता है। हम कितना भी सोच लें शुभ मुहूर्त में एक काम शुरू करो, नारियल फोड़ के करो, आरती करके करो, हमारा एक काम मंगल में होना चाहिए, शुभ लक्षण घड़ी आदि सब देख करके कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन अच्छा होगा कि बुरा कह नहीं सकते ठाकुर। दुनिया आज 90% भारतीय लोग मुहूर्त देख के ही काम कर, क्या 90% भारतीयों के सब काम बढ़िया हो? ठाकुर जी जानते हैं कहाँ गति है कहाँ गति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकल्प लिया था कि मैं विवाह नहीं करूं। एक ब्राह्मण देवता उनकी कथा में आते थे और रोज कहते थे मेरी पुत्री बड़ी अनुकूल है, आप विवाह कर। गोस्वामी जी बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बस ये यश गान और यश लेखन में ही मेरा जीवन निकलने वाला। वो ब्राह्मण इतने पीछे पड़ गए कि एक दिन गोस्वामी जी बोल पड़े, महादेव प्रकट होकर के अगर कहेंगे तो करूंगा। ब्राह्मण देवता गए, अब महादेव के मंदिरों में जाके जल चढ़ा में दूध चढ़ा में आप ही कहो। महादेव प्रकट होकर के गोस्वामी जी आज्ञा की जो ब्राह्मण आते हैं उनकी पुत्री से विवाह करो, तुम्हारा मंगल हो। अब हम इसको क्या समझेंगे कि भाई अनुकूल पत्नी आएगी, समय पर ध्यान रखेगी, हमारी भक्ति में विघ्न नहीं डालेगी, हमारे साथ भजन किया करेगी, अनुकूल रहेगी। लेकिन
आई तो अनुकूल ही, लेकिन गोस्वामी जी ये सुन करके कि महादेव ने प्रकट होकर के कहा है कि इस कन्या से ब्याह करो, तो भाई ये तो सर्वोपरि है। अब तो गोस्वामी जी इतने न्यौछावर हो गए, विवाह के बाद उसी के संग रहते हैं, उसी के संग खाते हैं, उसको देखे बिना रहते नहीं। एक समय आया, रात्रि सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के वो अपने मायके चली गई, 5 साल हो गए, जाने ही नहीं देते। विरह व्याकुल होकर के जब नदी पार की, पहाड़ पर चढ़ गए, कांटे लगे हैं, सर्प से रस्सी बना करके पार कर रहे हैं, एक शव को नाव बना करके नदी पार कर रहे हैं। जैसे ही पहुंचे अपनी पत्नी के पास, इस बुरी हालत में जब गोस्वामी, दुर्गंध आ रही है शव की। बोले दुर्गंध कैसी? बोले वो नदी पार कर रहा था ना, नाव नहीं थी, रात का समय, एक शव बहता हुआ आया, उसी से ही पार हो। आज की कन्या होती तो क्या बोलती, कितना एफर्ट, पहाड़ पे चढ़ना था, रस्सी नहीं थी तो सर्प को रस्सी बना के चढ़ गया। लेकिन क्या कहते हैं गोस्वामी जी, इतना परिश्रम, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी बेचैनी अगर राघव जी से मिलने की होती तो आज राम जी मिल जाते। इस हाड़मांस के पुतले के लिए इतने व्याकुल हुए आप? और ये बात सुनते ही बस सोचने लगे गोस्वामी जी, मैं इतना परेशान तो कभी नहीं हुआ राम जी, मैंने कभी इस प्रकार की प्रक्रिया तो नहीं की राघव जी से मिलने की। सही कह रही है, इतनी बेचैनी मुझे राम जी से मिलने की। उसी समय पत्नी को प्रणाम किया और निकल गए। और बोले अब राघव मिलेंगे तो ही जीवन का सार। अब यहाँ पर मैं बात क्या कहना चाहता हूँ कि महादेव ने कहा ब्याह करो, तो बात तो ऐसे होनी चाहिए भाई, फिर तो अनुकूल ही मिलने वाली है पत्नी, लेकिन नहीं, प्रतिकूलता से ही आप भक्ति मार्ग में पहुंचोगे। इसीलिए प्रतिकूल पत्नी मिली और प्रतिकूल पत्नी से आ गए भक्ति मार्ग में, मिल गए राघव। तो जो व्यक्ति की गति और दुर्गति दोनों जानते, उन्हें भगवान उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च, जो विद्या यानी कि ज्ञान और अविद्या माने कि अज्ञान, इसके जो ज्ञाता हैं, जो जानते हैं, इसलिए वो यदि किसी गोपी के गले में गलवैया डाल रहे हैं, संशय मत कर, माता जी फोन रख दो। कौन से? हमारे पंडित जी व्याकुल बैठे, उनके नेटवर्क नहीं आ रहे। क्या बता रहा था? हाँ सुनिए, भगवान जब मत्स्य अवतार धारण करते हैं और जैसे ही क्षीर सागर में या समुद्र में प्रवेश करते हैं, तो जितनी भी मछलियां थी भगवान के मत्स्य रूप को देख के मोहित हो गए। तो सबके मन में इच्छा होने लगी कि ये हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान ने जब कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप बन करके आए, तो जितनी भी कछुए, मादा कछुआएं थी, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबका मन हुआ कि हम इनसे विवाह कर लें। भगवान जब नृसिंह बन करके आए, तो जितने भी वन की सिन्हियां थी, ठाकुर जी का रूप देख करके मन में हुआ कि यही हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान जब बराह बन करके आए, तो जितनी भी बरही थी, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबकी इच्छा हुई कि हम इनके विवाह कर लें। भगवान जब राम बन करके आए, दंडक वन में गए, तो जितने भी संत थे, अरे स्त्रियों की तो छोड़ो, साधु महात्मा जो हजार वर्षों से बैठे हैं तपस्या में, राघव जी की एक छटा देख करके उनके मन में भी प्रियतमा जैसा भाव आने लगा, जैसे ये प्रियतम और हम प्रियतमा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी के सन्मुख, अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए, तो अगर दर्शन करने वाला पुरुष है, उसके चित्त में भी वो भावना प्रकट होने लगेगी जो एक प्रियतमा की पति के प्रति। इसमें आपका वश नहीं। इसीलिए महादेव गोपी बन, क्योंकि वहां पुरुष रह ही नहीं पाएगा। वो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष है, उसके आगे सब स्त्रियां। ध्रुव स्तुति में एक बात आती है, और ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के हैं? प्रहलाद जी और ध्रुव जी सम उम्र के ही हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का प्रथम दर्शन करते हैं, 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, और पहली बार श्री हरि को सन्मुख देख करके क्या कह रहे हैं, वो सुनने लायक बात है। मुझे इतनी प्रिय लगती है ये बात। ध्रुव जी महाराज के सामने गरुड़ पर आसीन होकर के श्री हरि पधारे हैं, और प्रथम दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का किया है। इस प्रसंग को सुनकर के गोपी गीत या फिर रास पंचाध्यायी में संशय प्रकट नहीं होगा आपके चित्त।